मैं सीधे जो पीपीपी के नेता है उनकी पार्टी के राजा अमार तुर्क साहब के पास चलता हूँ। राजा साहब, मुझे बताइए कि क्या एक सेंसिबल पॉलिटिशियन जो आज फॉरेन मिनिस्टर है उसको इस तरह की टिप्पणियां अपने पड़ोसी मुल्क के नेताओं के बारे में करनी चाहिए थी? बताइए मुझे। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आएंगे तो मिलके आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में बुलाया और यहाँ पर मुझे अपनी राय देने का मौका दिया। बिलावल भुट्टो साहब जो दौरा करने जा रहे हैं इंडिया का, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में पहुंच गए हैं, लेकिन जो मैं इंडिया के मीडिया चैनल्स की तरफ से प्रोपेगेंडा देख रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर आपको वर्जन दूंगा। और वो क्लियर वर्जन ये है कि अगर तो बिलावल भुट्टो साहब को आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का उस नवासा होने की नजर से देख रहे हैं कि वो जो बयान भुट्टो साहब ने दिया था कि इंसान हूँ, गलती तो कर सकता हूँ, लेकिन कश्मीर के मामले पर नींद में भी गलती नहीं कर सकता, तो अगर उस पैराए में आप देख रहे हैं फिर तो बड़ा मुश्किल होगा कि बिलावल भुट्टो साहब को आप दिल से एक्सेप्ट करें। और अगर ये पुरानी बातें कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, या बिलावल भुट्टो साहब ने इससे पहले क्या बयान दिया था, तो कोई अच्छे बयान इंडिया की तरफ से भी नहीं आए थे। लेकिन आज अगर हम एक अच्छी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं, और दो ऐसे हमसायों के नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और चलिए हम बातचीत भी करें। आपके पास देने के लिए है क्या साहब? और इंडिया की बात होती है तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम ही लगाते हैं। आप हमारे ऊपर लगाते हैं, हम आपके ऊपर लगाते हैं। कुछ वाकयात और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रूव हो चुकी हैं। अच्छा चलिए, मैं सबको भूल जाता हूँ, मैं सब चीजों को भूल जाता हूँ। पूरे पैनल को दिखाइए। मैं अभी इस बात मान लेता हूँ कि चलिए सब कुछ ठीक है, हमारे बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए। मान लिया मैंने आपकी बात, आपने भी मान लिया कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आपने इस बात को मान लिया, मान लीजिए। मुझे बताइए, डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में लेना देना होता है, ट्रेड होता है, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, पाकिस्तान के पास इस वक्त भारत को देने के लिए क्या है? लेने देने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, कुछ चीजें हैं जो हमें माननी पड़ेंगी। हमें अपने दिलों को भी साफ करना पड़ेगा, हमें स्पेस भी क्रिएट और खाली दावे के अलावा वो स्पेस हम क्रिएट करेंगे। अच्छा। उस स्पेस के बाद जो है हम जो है ना एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ, अरे इरशाद साहब बोलिए कुछ। अभी आप चुप रह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आपके हमदर्द बोल रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। इंटरप्ट कीजिए। खाना भी बोल रहे हैं, हमसे मिलता जुलता है। अरे साहब, आप हमारे हमसे ही अलग हुए हैं। किसके आधार पर हुए? नफरत के आधार पर, कि भाई दो मजहब साथ नहीं रह सकते, हमको नहीं रहना हिंदुओं के साथ, वरना तो आप हमारा ही हिस्सा थे। क्या वो नफरत छोड़ देंगे जिस आधार पे आपने मुल्क बनवाया? क्या पाकिस्तान उसको छोड़ने के लिए राजी है? बताइए। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के बराबर या उससे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, आपको पता है बात? आपके पास सिख भी रहते हैं जी, आप सिखों के साथ क्या कर रहे हैं जी? पता है मुझे, सिख रहते हैं हमारे यहाँ, जैन रहते हैं हमारे यहाँ, बौद्ध रहते हैं हमारे यहाँ, ईसाई रहते हैं हमारे यहाँ, एसटी रहते हैं हमारे यहाँ, एससी रहते हैं हमारे यहाँ, पूरा एक रेनबो है। रजा साहब, मैं सिर्फ ये बता दूं कि आपने वो नफरत छोड़ दी है जो जिसके आधार पर आपने 75 साल पहले पाकिस्तान मांगा था। आप पूछ लें, आप मिनॉरिटी से पूछे पाकिस्तान की, क्यों पाकिस्तान में किस आजादी से रह रहे हैं। आप पूछे यहाँ के चीफ जस्टिस एक जो है ना राना। अच्छा, आरजू बताएंगे, आरजू किस आजादी से रह रही है? बताइए। आरजू बहुत आजादी से रह रही है। सब आजादी से रह रही है जी। नहीं, आरजू से पूछ लेते हैं, आरजू आजादी से रह रही है? आई एम नॉट फ्रॉम द माइनॉरिटी। मजे कर रहे हैं आरजू इस्लामाबाद में। मैं माइनॉरिटी से नहीं हूँ। नहीं, आरजू आपके वीडियो बहुत वायरल होते रहते हैं कि आप शिया हैं, आपको जो है सामान लेने में दिक्कत आती है, आपको बाकी चीजों में दिक्कत आती है, तो ये भी हकीकत बता दीजिए ना। ऐसा नहीं कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे कोई सामान लेने में दिक्कत आती है। मैं बाकी की माइनॉरिटीज की बात करती हूँ, जो हिंदू या सिख कम्युनिटी या क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको जरूर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके साथ जरूर गलत हो रहा होता है, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। मैं उस पे बात कर रही होती हूँ। बाकी शिया कम्युनिटी हो गई या मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू कम्युनिटी को प्रॉब्लम है। उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है और उसके बाद उनके रिलीजन भी चेंज करवाए जाते हैं। ये इशू पाकिस्तान में है और इसको मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ और करती रहूंगी जब तक कि ये चीज यहाँ पे ठीक नहीं की जाती। ठीक है, अब रजा उमार तुम बताइए। ये आरजू काटनी आपके देश की कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, आपके देश की पत्रकार कह रही है। भाई पूरे पैनल को दिखा दीजिए ना थोड़ा। ये कह रही है कि भाई आप माइनॉरिटीज को परेशान करते हैं और लेक्चर हमें देते हैं।
नहीं, मेरा नाम भी ठीक ले लें, राजा अमार, रजा अमार नहीं, राजा अमार। अच्छा, राजा अमार साहब, राजा आदमी है सर आप तो। राजा अमार मेरी कास्ट है जी, राजा। अच्छा, ये जो हमारी बहन बात कर रही है आरजू काजमी साहिबा, ये तो काजमी सदात है। इनको अगर कोई यहाँ पे अगर कोई इशू पाकिस्तान में आ रहा है तो जो शिया सुन्नी से रिलेटेड है, तो वो हमारा इंटरनल इशू है जी। वो हम आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ के नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम आपस में कर लेंगे। ये हमारी बहनें बेटियां हैं, हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना जानते हैं। जहां तक कि क्रिश्चियंस की बात है, देखें यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन का मसला नहीं है, यहाँ पर मुसलमान को भी अपने राइट्स लेने में मसला जो मसले। अच्छा, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में अहमदियाओं की मस्जिदों को क्यों तोड़ा जाता है राजा साहब? राजा साहब ये भी बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। वो अहमदियाओं की मस्जिद को तोड़ने का कराची में एक फुटेज अभी वायरल हुआ था, ये भी बता दीजिए मुझे। आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता है, आपके यहाँ जो अहमदियाओं को मारा जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजा साहब बताइए। कराची का कौन सा चर्च डिमोलिश हुआ जी, आप मुझे वो बताइए। अरे सर, मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ, अहमदियाओं की मस्जिद। अभी मैं चला देता हूँ वायरल वीडियो, क्या है उसमें? देखें जी, वो तो एक नजरिया है, सीधी बात है, नजरिया है। देखिए, अरे वाह। अच्छा, मस्जिद में किसकी इबादत होती है बताइए? जो अहमदियाओं की मस्जिद आप तोड़ते हैं, किसकी इबादत होती है मस्जिद के अंदर? ये तो बड़ा क्लियर है जी, एमडी कम्युनिटी। मुझे जरा 10 सेकंड दीजिए ना दीपक भाई। ठीक है जफर भाई बताइए। आरजू ने बोला कि हाँ हमारे यहाँ माइनॉरिटी को परेशान किया जाता है। आरजू साफ कह रही है, एक सहाफी यानी पत्रकार के तौर पर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बताइए माइनॉरिटीज की क्या हालत है इस देश में। इस देश में राष्ट्रपति माइनॉरिटी से बना, इस देश में माइनॉरिटी से प्रधानमंत्री बना, इस देश में माइनॉरिटी से वाइस प्रेसिडेंट बना। आपके यहाँ कौन बना ये पूछूंगा मैं आपसे, डॉक्टर जफर इस्लाम साहब। 5%, 10% मिसाइल होंगे, लेकिन आप देखिए मैं तो, अरे एक मिनट सुन लीजिए आप। राजा साहब सुन लीजिए, मैंने आपको मौका दिया, सुन लीजिए अरे तुर्क साहब जी। देखिए, मैंने किसी के बीच में टीका टिप्पणी नहीं की, हमने कोई भी बीच में किसी को टोका नहीं। लेकिन हैदर इरशाद अहमद खान साहब जो है, उनको अभी मेरे ख्याल से सुना ही दिया होगा कि जो आरजू जी कह रही थी, आरजू जी ने कुछ हमारे देश के बारे में नहीं, आपके जिस देश में आप बसते हैं, और वहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं आप, और वो कहानी आप और आज सरकार में भी हैं, और आपके सरकार के बारे में बता रहे थे। मैंने तो ट्विटर में कुछ हैंडल्स खोल के रखे थे जो आपके देश से आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब जिंदा मिसाल यही मिल गया, आरजू जी ने बिल्कुल सच्चाई के साथ कहा है। और इसी की लड़ाई है आपके साथ कि आप हकीकत को पहचानने से इनकार करते। दहशतगर्दी हो रही है आपके यहाँ, लेकिन आप मानने से इनकार करके बल्कि और उसको प्रोत्साहन देते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वही अगर टेररिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करें तो कहाँ टेररिज्म कंट्रोल होगा? आप दूसरे पर नज़र रखने के बजाय अपने गरीबा में झांक के देखें कि पाकिस्तान एक देश कैसा देश है। आज आप बाहर यहाँ से निकलिए, यहाँ तो टीवी में आपको जगह मिला, आगे आपको किसी बस में बैठने को जगह भी नहीं दूसरी दुनिया में दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी डर लग रहा है कहीं कुछ हथियार लेकर नहीं आया हो, कोई बम ब्लास्ट ना कर दे। ऐसी हैसियत आपकी बन गई है। इसमें अफसोस के साथ कह रहा हूँ, अरे हमने देखा भाई पाकिस्तान में, हम पूरे दुनिया सफर करते हैं और पाकिस्तानियों को देखते हैं। आज मैं आपको कह सकता हूं कि 20 सालों में 1985 के बाद जब से ज़ियाउल हक ने टेररिज्म का रास्ता पकड़ा, तब से पाकिस्तान सिर्फ खाई की तरफ जा रहा है। आप अपने आप को खुश करने के लिए कह दिए, लेकिन आरजू जो है उन्होंने हकीकत आपको एक आईना दिखाया है, आपको एक थप्पड़ मार के आईना दिखाया, उसको समझिए, है हकीकत है, आपको समझना चाहिए। आप आईना देखिए, ठीक है, थोड़ा सेंसिबल डिस्कशन की तरफ जाते हैं। हमदर्दी नहीं है आपसे, कोई हमदर्दी नहीं। Zee News.